हेलो अंक्शल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वो यिंग की तबीयत खराब थी और वांगजी उसे अपने अपार्टमेंट ले गया था। वांगजी वयिंग के लिए सूप बनाकर लेकर आता है। वयिंग सूप पीते हुए कहता है, ये तो बहुत टेस्टी है, क्या तुमने इसे बनाया है? वांगजी हाँ में सिर हिला देता है। वयिंग सूप पीते हुए कहता है, थैंक यू सो मच लंजा, पर तुम सच में मुझे बिगाड़ रहे हो। विंग जब सूप पी लेता है, वांगजी उसके हाथ से बाउल ले लेता है और उसे वाटर और मेडिसिन देता है और उससे कहता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। विंग कहता है, मैं इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। तुमने इंटरव्यू में पपीज़ को रैबिट से बदलने के लिए कहा था ना, वो तुमने मेरे लिए किया ना। वांगजी इस बात पर जवाब नहीं देता और ट्रे ले जाकर किचन में चला जाता है। वांगजी जब वापस आता है तो विंग साइलेंटली वांगजी को ही देखे जा रहा था। कुछ टाइम बाद वो उससे कहता है, मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा था लंजा, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ कनेक्शन बनाए रखते तो शायद लोग तुम्हें हर्ट कर देते। वांगजी जब विंग के फेस पर सीरियस एक्सप्रेशंस देखता है तो उससे पूछता है, कुछ हुआ है क्या? विंग उसे बता देता है कि किस तरह कुछ फैंस को लगने लगा कि वो दोनों डेट कर रहे हैं और वो विंग को आकर धमकियां देने लगे कि अगर वो वांगजी का साथ नहीं छोड़ेगा तो वो लोग वांगजी को हर्ट करेंगे। वांगजी तुरंत उसके पास जाकर वरिड होते हुए पूछता है, क्या उन लोगों ने तुम्हें हर्ट किया वेयिंग? वेयिंग टीज करते हुए कहता है, क्या लानर गागा को मेरी परवाह हो रही है? कभी कभी मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है लंजा। क्या तुम मेरी परवाह इसलिए करते हो क्योंकि हम दोनों साथ में रोल कर रहे हैं, या फिर तुम्हें सच में मेरी परवाह है? ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। वांगजी उसे लाइटली डांटते हुए कहता है, वेयिंग ये कोई हंसी की बात नहीं है। वेयिंग कहता है, पर मुझे ये सब की आदत है लंजा। वांगजी पूछता है, ये सब कब शुरू हुआ? वेयिंग कहता है, कुछ हफ्तों पहले। वांगजी को याद आता है कि वेयिंग ने उसे एक फ़ोन कॉल किया था, उसे ये पूछने के लिए कि वो अपने आसपास कोई सस्पिशियस लोगों को तो नहीं देख रहा है। अब वांगजी वेयिंग से पूछता है, तो तुम ओवरवर्क इसलिए कर रहे थे जिससे तुम मुझे अवॉइड कर सको? वेयिंग कहता है, कम ऑन लंजा, जिस तरह तुम कह रहे हो ये तो बहुत बुरा साउंड कर रहा है। वांगजी कहता है, आगे से ऐसा मत करना, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तुम्हें मुझे अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, चाहे लोगों को ये क्यों ना लगता रहे कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। वांगजी कहता है, हाँ। विंग कहता है, पर इससे तुम्हारी रेपुटेशन भी खराब हो सकती है। वांगजी कंफ्यूज्ड होते हुए पूछता है, क्या मतलब? विंग कहता है, क्योंकि उन लोगों ने मुझसे ये भी कहा था कि मैंने तुम्हें गे बना दिया है। वांगजी उससे कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गे होने का मतलब था कि उसे किसी दूसरे मैन के लिए फीलिंग्स हो, पर उसे वेइंग के अलावा और किसी के लिए फीलिंग्स नहीं थी। वांगजी को पता था कि वो स्ट्रेट भी नहीं है, क्योंकि उसे आज तक किसी वुमेन में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। इससे पहले कि वो वेइंग को अपनी सेक्सुअलिटी कंसल्ट कर पाता, वेइंग उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम गे नहीं हो। ये कहकर वेइंग थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड दिख रहा था। फिर वो वांगजी से कहता है, खैर ये सब छोड़ो लंजा, क्या टाइम हो रहा है? वांगजी कहता है 10:45। वेइंग कहता है, ओ माय गॉड, तुम्हारा बेड टाइम तो 9 बजे का होता है ना, काफ़ी लेट हो गया है तुम्हें लंजा, तुम कहाँ सोओगे? वांगजी कहता है, गेस्ट रूम में। वेइंग कहता है, पर ये तुम्हारा बेडरूम है ना, मैं गेस्ट रूम में चला जाता हूँ। वांगजी कहता है, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वेइंग उससे कहता है, क्यों ना हम दोनों साथ में ही यहाँ सो जाएं? वांगजी एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखता है, पर वेइंग हंसने लगता है और उससे कहता है, या तो हम दोनों साथ में इस बेड पर सोएंगे या फिर मैं गेस्ट रूम में सोऊंगा। क्या तुम इस बीमार वेइंग को दूसरे रूम में डाल दोगे लंजा? अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तुम्हें यहाँ मेरे साथ ही सोना पड़ेगा। वांगजी कुछ टाइम तक जब कोई जवाब नहीं देता तो वेइंग बेड से उठने की कोशिश करता है। वांगजी के पास कोई और रास्ता नहीं था, वो अपनी स्लीपर्स निकालता है और बेड पर आ जाता है। वेइंग हंसते हुए कहता है, मेरे साथ सोना इतना भी हार्ड नहीं होगा लंजा, और वैसे भी ये कोई पहली बार तो है नहीं जो हम दोनों बेड पर होने वाले हैं साथ में। वांगजी बेड पर लेट जाता है और उससे कहता है, सो जाओ अब। ऐसा कहकर वांगजी आंखें बंद कर लेता है। वेइंग भी लेट गया था, पर वो सोया नहीं था। वेइंग को लग रहा था कि लंजा सो गया है, वो बार बार अपनी करवटें बदलता रहता है। तभी अचानक वांगजी उससे कहता है, हिलना बंद करो। वेइंग कहता है, मैं सो नहीं पा रहा लंजा। अब वो दोनों एक दूसरे को फेस किए हुए लेटे हुए थे। वांगजी वेइंग की सांसों को फील कर सकता था। वांगजी अपना हाथ वेइंग के फोरहेड पर रखता है जिससे वो उसका टेम्परेचर चेक कर सके और उससे कहता है, तुम्हें अभी भी थोड़ा सा फीवर है।
विंग कहता है अगर तुम बार बार मुझे इस तरह टच करते रहोगे तो तुम्हें भी फीवर हो जाएगा लंजा। वांगजी कहता है इस बारे में तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने मुझसे अपने साथ सोने के लिए कहा। यह सुनकर विंग हंसने लगता है। विंग अचानक वांगजी के चीक्स को पकड़ लेता है और उससे कहता है काफ़ी लंबा समय हो गया है, हम दोनों को साथ में रिहर्स कर लेना चाहिए। और इससे पहले कि वांगजी समझ पाता विंग का क्या मतलब था, विंग उसे किस कर लेता है। वांगजी थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है पर वो भी विंग को किस करना शुरू कर देता है। तो विंग इस रिहर्सल की बात कर रहा था। वांगजी धीरे धीरे किस को डीप कर देता है। उसे पता था कि विंग को किस करना टेम्पररी ही है, क्योंकि ज़िंदगी भर के लिए तो विंग उसका नहीं हो पाएगा। अचानक विंग अपना हाथ वांगजी की शर्ट के अंदर डालने लगता है, पर वांगजी फोर्सफुली उसका हाथ हटा देता है, इससे पहले कि वो अपना कंट्रोल खो बैठता और विंग के साथ कुछ ऐसा कर बैठता जिसका बाद में उसे अफसोस होता। वो विंग से एक लाउड वॉइस में कहता है हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद को नहीं रोक पाता, स्पेशली तब जब इस बार आसपास उनके कोई नहीं था जो कट कह पाता और सीन को ख़त्म कर पाता। विंग को भी रियलाइज़ होता है और उसे बहुत गिल्टी फील होता है। वो तुरंत अपना हाथ हटा लेता है और उससे कहता है आई एम सॉरी लंजा, शायद मेरे बुखार की वजह से ये सब हो रहा है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वांगजी उसे इंटरप्ट करते हुए कहता है विंग कोई बात नहीं। विंग एक बार फिर अपने हाथ वांगजी की शर्ट पर ले जाता है, पर इस बार वो अंदर तक नहीं ले जाता, बस उसे ऐसे ही पकड़ते हुए कहता है लंजा क्या हम प्लीज़ इस तरह रह सकते हैं सुबह तक के लिए, मुझे बहुत ठंड लगी है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कुछ और नहीं करूँगा। वांगजी उससे मना नहीं कर पाता और केयरफुली वो विंग को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है ठीक है विंग। वांगजी नोटिस करता है कि विंग ने एक बार फिर उसे सॉरी कहा था। नेक्स्ट वीक अब अनटेम्ड के 2 एपिसोड और रिलीज़ हो गए थे। लोगों को विंग और वांगजी के बीच की केमिस्ट्री बहुत पसंद आ रही थी, काफ़ी पैशनेट लग रही थी। जिंगछा ने विंग को लैंड रेजिडेंस से सुबह 6 बजे पिक कर लिया था। विंग जब बाहर आता है तो उसने मास्क पहना हुआ था और काफ़ी मोटी जैकेट भी। वांगजी उसे अपने साथ नीचे ला रहा था। जब वो दोनों जाग गए थे, शिचैन ने उन्हें बताया था कि जिंगछा नीचे बाहर उनका इंतज़ार कर रहा है। वांगजी ने ही विंग को अपनी जैकेट और मास्क पहना दिया था। रात के उस सीन के बाद से उन दोनों के बीच में बिल्कुल बात नहीं हुई थी। वांगजी जब बाहर आता है तो उसे अभी भी काफ़ी ठंड लग रही थी। रात का सीन बार बार उसके सामने आ रहा था कि किस तरह वो बुखार की वजह से अपना कंट्रोल खो बैठा और उसने वांगजी को किस कर लिया। उसे लग रहा था कि उसने सब कुछ मेस्ड अप कर दिया है। बाहर अभी भी अंधेरा था। जिंगछा जब विंग को देखता है तो उसके फोरहेड पर हाथ रखते हुए कहता है तुम्हें अभी भी थोड़ा सा बुखार है, पर विंग कहता है मैं ठीक हूँ। तभी वांगजी जिंगछा को कुछ मेडिसिन के पैक देते हुए कहता है सुबह उसका बुखार फिर से बढ़ गया था, तुम्हें उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। विंग मुंह बनाते हुए कहता है मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, मैं अब पहले से बेटर हूँ। जिंगछा कहता है जिद्दी बनना बंद करो इडियट। जिंगछा विंग को अपनी कार में ले जाने लगता है। तभी विंग उससे कहता है मैंने अभी लंजा से गुड बाय भी नहीं कहा है। जिंगछा कहता है तुम उसे वैसे भी मिलोगे ही। जिंगछा उसे खींचते हुए हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। उसे सच में फ्लू हो गया था, पर बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं था। विंग जिंगछा से कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। जिंगछा उससे कहता है अपना मुंह बंद रखो। डॉक्टर जब विंग को दवा दे देता है उसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद विंग सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो रात के बारे में बार बार सोच रहा था। कुछ टाइम बाद यानली वहाँ आती है और विंग को देखकर कहती है आशियन तुम ठीक हो ना। विंग कहता है शिजे आप यहाँ क्या कर रही हैं। यानली कहती है मैं तुम्हें देखने के लिए आई थी। आलिंग अब पहले से बहुत बेटर है, वो अंदर सो रहा है। विंग कहता है शिजे मुझे आपके हाथ का बना हुआ सूप पीना है। यानली मुस्कुराते हुए तुरंत किचन में जाती है और उसके लिए सूप बनाने लगती है। यानली जब सूप बनाकर वापस लाती है वो विंग से कहती है मैंने तुम्हारा शेड्यूल फिक्स कर दिया है, तुम इस पूरे हफ्ते कोई भी इंटरव्यूज़ या फ़ोटो शूट के लिए नहीं जाओगे। मुझे पहले ही ध्यान देना चाहिए था और तुम्हारा शेड्यूल इतना बिजी नहीं करना चाहिए था। विंग कहता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है शिजे, मैंने ही आपसे कहा था ऐसा करने के लिए। यानली कहती है तुम्हें आगे से केयरफुल रहना होगा विंग, जब तुम थक जाते हो तो प्लीज़ आराम किया करो,
अपनी लिमिट से बढ़कर काम मत किया करो। मैं और आचिंग तुम्हारे साथ नहीं होते तो तुम्हारा ख्याल कौन रखता? वुयिंग कहता है, क्या आप अपने शेरशाह को अकेला छोड़ देते? रिंचा कहता है, ओवर एक्टिंग करना बंद करो, जैसे कि तुम अकेले ही रहते। क्या तुम्हारे पास तुम्हारा लंजा नहीं है? लास्ट नाइट उसने ही तो तुम्हारा ख्याल रखा था। ये सुनकर वुयिंग अचानक फ्रीज हो जाता है। रिंचा उसे देखकर कहता है, क्या लास्ट नाइट कुछ हुआ था? वुयिंग घबराते हुए कहता है, नहीं, कुछ नहीं। पर यानली समझ गई थी। वो वुयिंग से कहती है, आशन क्या हुआ था, तुम मुझे बता सकते हो? वुयिंग कहता है, कुछ भी नहीं हुआ है शिजे। यानली निराश होते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि मेरा आशन मुझसे झूठ कहने लगा है। वुयिंग कहता है, शिजे ऐसा नहीं है, आपको पता है कि मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। यानली कहती है, तो क्या हुआ है? वुयिंग फाइनली उसके सामने हार मान लेता है और उससे कहता है, मुझे डंप कर दिया गया है। रिंचा पूछता है, लांग वांगजी ने तुम्हें डंप किया? वुयिंग कहता है, और कौन करेगा? यानली कहती है, पर यह इम्पॉसिबल है। क्या लंगवांगजी ने तुमसे कहा कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता? वुयिंग कहता है, लंजा कभी भी इस तरह डायरेक्टली नहीं कहेगा। चिंगजा कहता है, फिर तुमने अपने आप ही सोच लिया। तुम्हें ऐसा क्यों लगने लगा कि उसने तुम्हें डंप कर दिया है? वुयिंग कहता है, मैं जान गया हूँ कि वो मुझे उस तरह पसंद नहीं करता। वुयिंग ने लास्ट टाइम वांगजी को किस करने की कोशिश की थी, पर वांगजी ने उसे पुश कर दिया था। क्या इतना ही काफ़ी नहीं था ये कहने के लिए कि वांगजी उसे पसंद नहीं करता? इससे पहले कि वुयिंग कुछ और कह पाता, यानली उसका सिर अपनी गोद में रखते हुए और उसके बालों को जेंटली स्ट्रोक करते हुए कहती है, आशन शायद हो सकता है ये कोई गलत फहमी हो। मैं देख सकती हूँ कि वो तुम्हारी बहुत परवाह करता है। जंगशा भी उससे कहता है, हाँ, और इतना दुखी दिखना बंद करो, डिस्गस्टिंग लग रहा है। वुयिंग उसे अपनी जीभ दिखाते हुए कहता है, तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ ना। रिंचा कहता है, पर मुझे समझ नहीं आता वो गाय तुम्हें कैसे डंप कर सकता है। जब भी उसकी तरफ देखो तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे अंदर अपनी दुनिया देखता है। वुयिंग कहता है, प्लीज़ ऐसी चीज़ी लाइंस यूज़ मत करो आचिंग, और ये उसकी जॉब है, वो एक्टिंग में परफेक्ट है, इसलिए हमेशा वो मुझे इस तरह देखता है। वुयिंग को पता था कि शायद लांगवांगजी उसे पसंद करता है, पर उस तरीके से नहीं जैसा वुयिंग सोचता है। वांगजी उसके साथ कंफर्टेबल है क्योंकि ये उसकी जॉब का एक हिस्सा है। शूटिंग के बाद से जब वुयिंग अचानक बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था तो पूरी प्रोडक्शन ने एक हफ्ते का ब्रेक ले लिया था। वांगजी ने भी उस दिन के बाद से वुयिंग को कांटेक्ट नहीं किया था, इस डर से कि कहीं वो वुयिंग को डिस्टर्ब ना कर दे, और अगर वुयिंग उससे बात करना चाहता होगा तो वो उसे हमेशा की तरह कॉल या मैसेज कर देगा, क्योंकि वुयिंग हमेशा ऐसा किया करता था। पर इस बार वुयिंग ने ना कोई कॉल किया था और ना ही कोई मैसेज। लास्ट वीक अपने फ्री टाइम में वांगजी ने डिसाइड किया कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा वुयिंग और उसके फैंस के बीच आखिरकार हुआ क्या था, और फाइनली उसे पता चल ही गया था। काफ़ी सारे आर्टिकल्स और वीडियोस के थ्रू उसे पता चला था कि वुयिंग को एग्रेसिव फैंस ने हैरिस किया था। वांगजी ने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके के क्रूल फैंस भी एग्जिस्ट करते होंगे। वांगजी को एक और आर्टिकल के थ्रू पता चला था कि फैंस को वांगजी और विविशन को साथ में देखना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो लोग जानबूझकर मिलकर वुयिंग के लिए पेनफुल कमेंट्स किया करते थे। ये सब पढ़ने के बाद वांगजी के मन में एंगर के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन भी बिल्डअप हो रही थी। ये सोच सोचकर कि वुयिंग ने अकेले कितने दिनों तक ये सब झेला होगा, और वो भी इसलिए क्योंकि वो वांगजी को वो सारे फैंस से प्रोटेक्ट करना चाहता था। एक हफ्ते के लंबे ब्रेक के बाद आज फिर उन लोगों को सेट पर जाना था। आज के दिन 3 सीन्स शूट होने वाले थे। तीसरा सीन एक इमोशनल सेक्स सीन होने वाला था। पहला सीन उन लोगों को बारिश में शूट करना था, जिसमें वांगजी वुयिंग को कैरी करते हुए एक झोपड़ी की तरफ ले जाता। बाकी सारे सेक्स सीन्स की तरह डायरेक्टर चाहती थी कि ये सेक्स सीन इमोशनल हो, रॉ हो और एकदम नेचुरल हो। क्योंकि इस सीन में वांगजी वुयिंग को कैरी करने वाला था, इसलिए वांगजी को पहले से रिहर्सल करनी थी। वांगजी जो वुयिंग को कैरी करता है तो वुयिंग उससे पूछता है, क्या मैं बहुत हैवी हूँ लंजा? वांगजी उससे कहता है, नहीं। वांगजी ने वुयिंग को अपनी बैक पर कैरी किए हुए था। वुयिंग के लेग्स वांगजी के वेस्ट पर रैप्ड थे। वांगजी मडी ग्राउंड पर चल रहा था। वैसे तो केवल 10 मीटर के लिए ही उसे चलना था, पर फिर भी स्टाफ ने ही कहा था कि उन्हें एक बार रिहर्स कर लेना चाहिए उनकी सेफ्टी के लिए।
बारिश दिखाने के लिए वहाँ काफ़ी सारी नोजल्स का इस्तेमाल किया गया था जिससे प्रेशराइज्ड वाटर के थ्रू नकली रेन दिखाई जा सके। वो दोनों काफ़ी भीग गए थे। वांग जी के कपड़े उसकी बॉडी से एकदम चिपक गए थे। विंग अपने हाथों से उसके फोरहेड पर बाल हटाते हुए कहता है, लंजा, क्या मैं एक फैदर की तरह लाइट हूँ? वांग जी सिर्फ कह देता है। विंग हंसते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस बहुत स्ट्रांग हो। वैसे इस वक्त काफ़ी सारी लड़कियां चाहती होंगी ना कि काश वो मेरी पोजीशन में होती। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा है जिसे इस वक्त तुम अपनी गोद में उठाना चाहते होंगे? वांग जी मन में सोचने लगता है, मैंने ऑलरेडी उसे उठाया हुआ है। पर वो विंग से आंसर करता है, ऐसा कोई नहीं है। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, दैट्स गुड लंजा। जब सब लोग सेटिस्फाइड हो गए थे कि वांग जी शूटिंग के थ्रू उस मडी वाटर में नहीं गिरेगा, फाइनली वो उन दोनों को थोड़ा रेस्ट करने के लिए कह देते हैं, जिसके बाद वो सीन शूट करने वाले थे। विंग उस रेस्ट के दौरान मडी वाटर में इधर से उधर भागने लगता है और पानी की बूंदों को कैच करने की कोशिश करता है, एक बच्चे की तरह। वांग जी उससे कहता है, तुम अभी बुखार से बाहर आए हो विंग, प्लीज़ इस तरह मत भागो। विंग हंसने लगता है और वांग जी का हाथ पकड़कर उसे भी उस पानी में खींचते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ लंजा, तुम मेरी परवाह मत करो। अब वो दोनों ही पानी के नीचे थे। विंग वांग जी से कहता है, मेरे साथ खेलो ना लंजा। वांग जी बस अपनी जगह ही खड़ा रह गया था और विंग उसके चारों ओर घूम रहा था। विंग ने वांग जी का एक हाथ पकड़ा हुआ था। वांग जी उसका हाथ छोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि विंग फिसल कर गिर भी सकता था। विंग वांग जी को देखकर कहता है, इस वक्त तुम बिल्कुल ऐसे लग रहे हो लंजा जैसे कोई मॉन्क हो जो वाटरफॉल के नीचे मेडिटेशन कर रहा है। ये सुनने के बाद वांग जी थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर उसकी डायरेक्शन में फेंक देता है। विंग उससे कहता है, हाउ डेयर यू लंजा, और वो भी वांग जी की तरफ काफी सारा पानी स्प्लैश करना शुरू कर देता है। वांग जी उसे करने दे रहा था क्योंकि विंग ये सब करना बहुत एंजॉय कर रहा था। विंग की उस मुस्कुराहट को देखकर वांग जी मन में सोचने लगता है, वो कौन लोग थे जो मेरे विंग को हर्ट करना चाहते थे। तभी वो विंग से पूछता है, क्या वो फैंस अभी भी तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं? विंग उससे कहता है, कौन? वांग जी कहता है, वही अग्रेसिव लोग। उन्हें तो फैंस भी नहीं बुलाना चाहिए, वो इसके हकदार भी नहीं है। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, वो सब कुछ नहीं है लंजा, भूल जाओ। वांग जी कहता है, मैंने सारी वीडियोस देखी थी, तुमने कुछ क्यों नहीं किया विंग, तुम उनके खिलाफ एक्शन ले सकते थे। विंग कहता है, इट डजेंट मैटर लंजा। वांग जी कहता है, ये सब मेरी गलती थी। विंग कहता है, तुम हर बात में अपनी गलती क्यों समझते हो? ये सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो मैं ही था जो बार बार तुम्हें अप्रोच करता था। और अगर तुम्हें पता चल भी जाता तो तुम क्या करते, मुझसे दूर रहते? वांग जी इसका कोई जवाब नहीं देता तो विंग कहता है, देखा, इसका मतलब तुम मुझसे दूरी बनाना शुरू कर देते, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वांग जी कहता है, पर तुमने भी तो यही किया ना, तुमने मुझसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। विंग कहता है, पर वो डिफरेंट है लंजा, मैंने जो भी कुछ किया तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। वांग जी कहता है, मैं भी तो वही करता। विंग सोचने लगता है कि उसे ये सब्जेक्ट ही चेंज कर देना चाहिए और वो वांग जी से कहता है, वैसे मैंने तुम्हें अभी तक प्रॉपरली थैंक्स भी नहीं किया है। तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा जब मैं बीमार था, और उस रात मैंने जो भी कुछ किया या कहा उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं बीमार था और मेरा दिमाग मैस बन चुका था। वांग जी नाम में सिर हिलाते हुए कहता है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। ये सुनकर विंग एक सेकंड के लिए शॉक्ड रह जाता है, पर फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम कितनी काइंड हो लंजा, तुम हमेशा मुझे अपना फ़ायदा क्यों उठाने देते हो? तभी डायरेक्टर कहती है, विभूषण और लंगवांग जी, प्लीज़ इतना लवी डवी एक्ट करना बंद करो, तुम्हें अब अपना सीन शुरू कर देना चाहिए। डायरेक्टर की इस बात पर वहाँ के सारे क्रू मेंबर्स हंसने लगते हैं। विंग वांग जी की तरफ एक बार फिर कहता है, थैंक्स लंजा। इससे पहले कि वांग जी कुछ और कह पाता, डायरेक्टर विंग को खींचते हुए ले जाती है। कुछ टाइम बाद उन लोगों का शूटिंग सीन शुरू हो जाता है। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग विंग वांग जी से कहता है, मैंने बहुत कुछ गलत किया है लंजा, मैंने उन लोगों को धोखा दिया जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहता था। मुझे आज तक लगता आया कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। वांग जी उससे कहता है, मेरे साथ वापस चलो विंग, सब लोग तुम्हारी परवाह कर रहे हैं। विंग कहता है, मैं नहीं जा सकता, पर मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वांग जी को कहना था, इट्स ऑल राइट विंग, हम सब यहाँ तुम्हारे साथ हैं।
लेकिन शायद वो वर्ड्स ही काफ़ी नहीं थे। वांग जी अपने आप ही अपने हाथ वयिंग के चीक्स पर ले जाता है, उसे सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, आई लव यू वयिंग, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये लाइंस स्क्रिप्ट में नहीं थी, ये वांग जी का कैरेक्टर नहीं था। ऐसा लग रहा था कि ये खुद लंजा था। वयिंग भी ये सब कुछ सुनकर शॉक्ड रह गया था। ओके गाइस, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।